हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस बोलते हैं झलकियाँ। हमारी इंडिया में बहुत चीज़ें हैं, तो उसकी कुछ झलकियाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर फर्दर सब डिवाइडेड है 3 चैप्टर्स में। इसका फर्स्ट चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, एंड थर्ड चैप्टर है टी फ्रॉम असम। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेकर फ्रॉम गोवा को। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। अब बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के बाद। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट, सबसे पहले समझिए पेन पोर्ट्रेट कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। किसी का कैरेक्टर कैसे दिखता है, कैसे रहन सहन है। इस चैप्टर में आपको गोवा की जो बेकर्स होते हैं उसके बारे में जान पाओगे। ठीक है। who are who still has important place in this society, जिसका एक important place आज भी सोसाइटी में बना है। ठीक है। Our elder often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। ये पोर्चुगीज के दिनों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे जो राइटर है वो बोलते हैं हमने बहुत बार सुना है, उनके एल्डर्स है अपने पुराने दिनों के पोर्चुगीज डे को याद करते हैं। द पोर्चुगीज एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्चुगीज और उनके फेमस ब्रेड के बारे में उन्होंने बहुत बार अपने एल्डर से मुख से सुना है। Those eaters of loaves might have vanished। वैनिश मतलब उड़ जाना, एकदम से खत्म हो जाना। कह रहे जो पोर्चुगीज जो ब्रेड खाते थे वो शायद अगर चले गए होंगे, मतलब एज हो गई, दे में भी डाई, बट द मेकर आर स्टिल देयर। बस उनको बनाने वाले उस ब्रेड को आज भी यहाँ पर है। ठीक है। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लो। कह रहे हैं हम लोग अभी भी मिक्सर, मतलब ब्रेड बनाने के पहले जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं मिक्सर। मोल्डर जिसमें मोल्डिंग, मतलब जैसे ब्रेड एक शेप का होता है, एक बन अलग से अलग शेप के होते हैं, तो उसको मोल्ड में जो रखा था ढांचा बोलते हैं उसको वो। ठीक है। एंड दोज बेक द लो, और जो बेक करते हैं वो लोग। ठीक है। इनके बीच आज भी कह रहे हैं हम लोग हैं। दोज ओल्ड एज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस मतलब भट्टी को बोलते हैं। कह रहे उस टाइम के फर्नेसेस आज भी यहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। आज भी उसमें जो आग लगा था आज भी जल रहा है, अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, स्टिल मतलब अभी भी जल रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning। कह रहे जब बेकर्स आते तो एक साउंड लेके आते थे उस टाइम में, हमारे राइटर के टाइम से। थर्ड थर्ड मतलब जमीन पे उन लोग डंडा पटकते थे, और जिंगल मतलब बहुत सारे उनके जो टोकरी लाते थे उसमें बहुत सारा, जिंगल्स मतलब सॉरी जिंगल्स यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत तरह के वो गाने गाते थे। ठीक है। heralding the his arrival, heralding मतलब अनाउंसिंग, मतलब वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल दिखाते थे जैसे हॉकर्स लोग चिल्लाते हैं, सब्जी वाले लोग। तो उसी तरह उन लोग एक गाना गाते थे और बोलते थे कि मैं आ गया हूँ। इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। ठीक है। आज भी उस तरह की आवाजें अभी भी सुनाई पड़ती है बहुत सारी जगह में। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कह रहे फादर शायद उसके खत्म हो गए होंगे, नॉट अलाइव मे बी डेड, और उसका बेटे ने उस प्रोफेशन को ब्रेड बनाई आज भी लेके रखा हुआ है। ठीक है। द बेकर्स, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। बोला जा रहा है उस बेकर को आज क्या बोलते हैं, बेकर लोगों को आज गोवा में क्या बोलते हैं, पैडर। दिस इज इम्पोर्टेंट। आप लोग ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बेकर्स को क्या बोला जाता है। During her childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide। क्या हमारे बचपन में बेकर लोग क्या होते थे, दोस्त होते थे। कंपेनियन जो साथ देने वाला, और गाइड कुछ चीजें जो गाइड करते हैं। He used to come at least twice a day। वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे। ट्वाइस मतलब 2 बार। Once when he set out in the morning on the selling ground,
and then again when he returned after emptying his huge basket. जब उन लोग सेलिंग करने आते थे और जब उन लोग का बास्केट खाली हो जाता था, ठीक है। The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep and we ran to meet and greet him. है ना? उन लोगों को जो जिंगलिंग की आवाज होती थी उससे हम लोगों की नींद खुल जाता था और हम लोग उससे मिलने के लिए दौड़े भागे जाते थे। Why it was so? क्यों भागते थे? Was it for love of the loaf? Not at all. अब ये बोले क्यों भागते थे? क्या ये प्यार था ब्रेड लोफ के प्रति? लोफ मतलब ब्रेड के लिए? नहीं, not at all. The loaves are brought by some Pascaline or Bastine, the maid servant of the house. क्या आप पूछ सकते हैं कि पैस्काइन और बैस्टाइन किसे बोलते हैं? तो आप लोग लिख देना द मेड सर्वेंट, काम हमारे घर में करते हैं उसे बोला जाता है पैस्काइन और बैस्टाइन, ठीक है। लोग तो पैस्टाइन एंड बैस्टाइन लोग ही लाते थे, बट what we long for were those bread angles, which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. कह रहे बट हम लोगों को जब लोग बेकर्स आते थे ब्रेड बैंगल्स लाते थे वो कभी कभार मीठे बन से बनाया जाता था, तो उन लोग उसको चूज करते थे, उनको चूज करने में बड़ा मजा आता था और समटाइम उन लोग चूज करते बड़े केयरफुली बड़े ध्यान से, जैसे बच्चे लोग यूजुअली होते हैं ना कोई चीज उन लोग को टॉफी वॉफी चूज करने में बड़ा टाइम लगता है, तो उसी तरह यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रेड बैंगल्स के लिए वो दौड़े दौड़े लोग सब चले आते थे। The baker made his musical entry on the scene with झक-झक sound of his specially made bamboo stuff, ठीक है। कैसे बेकर आते थे? झक-झक साउंड लेके आता था। स्पेशली मेड ऑफ बैम्बू स्टफ, कुछ भी मतलब बैम्बू लकड़ी का, जैसे बैम्बू मतलब कि लकड़ी के उसके कुछ सामान उसके पास है, तो उससे वो आवाज करता था एक तरह का। On one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground, ठीक है। एक हाथ वो सपोर्ट करता था बास्केट के लिए और दूसरे हाथ से वो जमीन एक बैम्बू लेके ग्राउंड पे टिका के रखता था, ठीक है। उसके पास दो बैम्बू रहते थे। He, he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo, ठीक है। वो पहले वो घर की मालकिन रहती थी उसको वो गुड मॉर्निंग बोलता था और एक वर्टिकल बैम्बू जो लंबा लंबा खड़ा बैम्बू के ऊपर अपना बास्केट रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. हम लोगों को हल्के से डांट रिबुक मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, ठीक है। हल्के से डांट के पीछे हटा दिया जाता था, ठीक है, और लोग को सर्वेंट के हाथ दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम लोग भी बहुत बदमाश होते थे, हम लोग गिव अप नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द और पैरापेट एंड पेप peep into the basket. हम लोग भी किसी बेंच पे चढ़े जाते या मुंडेर पे चढ़ के उसके बास्केट पे झांकते रहते थे। I can still recall the typical fragrance of those floors. Fragrance मतलब खुशबू। कह रहे मैं आज भी वो खुशबू को याद कर सकता हूँ, ठीक है। Loaves for the elder and the bangle for the children. Loaves किसके लिए देते थे? बड़े बड़े लोगों के लिए और बैंगल बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? कह रहे हम लोग को बैंगल्स मिल जाता था वो उस टाइम में हम लोग मतलब ब्रश करने का भी इंतजार नहीं करते थे, क्यों? Take the trouble of plucking the mango leaf for the टूथब्रश एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। कह रहा राइटर बोल रहे हैं कि कौन ट्रबल लेगा मैंगो ट्री लीफ ले आके ब्रश करने के लिए। उस टाइम में उन लोग मैंगो लीफ से जैसे दातून टाइप का होता है उससे उन लोग ब्रश करते थे एंड ये जरूरी भी नहीं है। व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। टाइगर क्या ब्रश करता है टीथ? उन्होंने अपना एक्सक्यूज दिया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अभी कह रहे हैं जो हॉट टी खाने वाले हैं पीने वाले हैं ब्रेड के साथ वो हर चीज को साफ कर देगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। कह रहे हैं
यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब शादी ब्याह होता था वहां पर लोगों को एज ए गिफ्ट ब्रेड दिया जाता था, स्वीट ब्रेड दिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, बॉल। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है, बॉल बोला जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, इसी तरह अगर पार्टी में ब्रेड ना हो तो वो चार्म खो जाता था। जैसे हम लोग अभी शादी ब्याह में जाते हैं, अगर मीठा ना हो तो हम लोग वो सोचेंगे अरे यहाँ भी तो शादी या बर्थडे पार्टी में मीठा ही नहीं है, वो चार्म खो जाता था। उसी तरह अगर हम लोग गिफ्ट में उसको स्वीट ब्रेड नहीं देते थे उस टाइम में, उसको बॉल बुलाते तो वो कोई मीनिंगलेस होता था, गिफ्ट कोई मतलब ही नहीं होता था। Not enough can be said to show how important a baker can be for village। ठीक है, कोई भी नहीं बता पाएगा, एनफ वर्ड्स ही नहीं है कि बेकर लोग कितने इंपॉर्टेंट होते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ठीक है, अगर डॉटर का सगाई हो रहा होगा तो उस टाइम उस घर की जो महिला होंगी सैंडविचेस बनाएंगी। Cakes and bolinas are the must for Christmas as well for other festivals। केक बोलिनास एक तरह का, आप लोगों ने केक तो खाया होगा, बोलिनास हो सकता है किसी ने नहीं खाया होगा, तो एक काइंड ऑफ ब्रेड होता है और वो बहुत जरूरी होता है क्रिसमस के लिए। Thus the presence of baker furnaces in the village is absolutely essential। इसीलिए ये सब ओकेजन्स के लिए बेकर्स फर्नेसेस, भट्टी का होना बेकर्स लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर है The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबाई। उस टाइम के पोर्चुगीज टाइम में जो ड्रेस पहना जाता था उसको बोलते थे कबाई। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ठीक है, एक सिंगल फ्रॉक रहता था जो कि नीचे नी तक पहुंचा रहता था। ठीक है, इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वेयरिंग ए टी शर्ट एंड ट्राउजर विच आर वेरी शॉर्ट देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हो रहा है, कबाई पोर्चुगीज टाइम में पहनते थे और जो राइटर जो बोल रहे हैं कि उनके टाइम में क्या पहनते थे, वेयरिंग ए शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, और उसका ट्राउजर जो फुल लेंथ से कम होता था, हाफ पैंट से ज्यादा होता था। इवन टुडे anyone who wear a half pant which reaches just below the knee invites a comment that he is dressed like a padder। ठीक है, अभी भी कोई अगर उस तरह का कपड़ा पहनता है तो उसको हम लोग कमेंट क्या करते हैं, दैट ही इज अ पैडर। ठीक है, ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। ये देखो पैडर की तरह इसने कपड़े पहन के। ठीक है, the baker usually collected the bill at the end of the month। Monthly account used recorded on the small wall utensil। ठीक है, तो बेकर होता था पूरे महीने जो ब्रेड देता था घरों घरों जाके, तो वो लास्ट डे में आके बिल कलेक्ट करता था, पैसे लेता था। ठीक है, डेली का डेली पैसे नहीं लेता। यूजुअली हम लोग भी मंथली दूध जैसे दूध लेते हैं तो हमारे एंड ऑफ द मंथ या मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में वो जाके पैसे लेते थे। मंथली अकाउंट कैन यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और मंथली अकाउंट कैसे बनाते थे उन लोग, वॉल में वो लिखते थे और किसी पेंसिल से हम लोग लिखते थे कि आज इतना ब्रेड लिया, कल इतना ब्रेड लिया, इसी तरह। बेकिंग was indeed a profitable profession in the old days। Baking was a baking was indeed a profitable profession in the old days। कह रहे हैं कि उस टाइम का बेकिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। ठीक है, क्योंकि उसमें आमदनी बहुत ज्यादा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। की फैमिली कभी भूखे नहीं रहती थी। ठीक है, फिर बोलते हैं ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बोला रहा है कि बेकर की फैमिली, उसके सर्वेंट, उसके सहकर्मचारी उसके साथ काम करते हैं और उसके घर के सर्वेंट्स लोग बहुत ज्यादा हैप्पी एंड प्रॉस्परस लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड का बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था, मतलब आमदनी इतनी ज्यादा आती थी कि वो बहुत खुश रहते थे उन लोग। देयर फॉर्म फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। फॉर्म फिजिक्स का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट फ्लैट बॉडी। ठीक है, और ओपन टेस्टिमोनी पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और अ क्वालिटी। कह रहे हैं कि लोग उन बेकर के फॉर्म फिजिक्स को लोग बोलते थे कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, बोलते थे कि ये पक्का कोई मोटा आदमी देख के बोलते थे ये पक्का ही बेकर है।
ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू अ बेकर। जैकफ्रूट मतलब कटहल, कह रहे अभी भी कोई भी कटहल जैसे, जैसे कटहल जैसे एक ओवल शेप का मोटा सा होता है, उसी तरह फिजिकली अपीयरेंस लोग को देख के बोलते हैं क्या, ये जरूर ही बेकर है। क्लियर। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर द बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा।